उन्होंने प्रश्न किया, राजन, बताओ दान किसे देना चाहिए, रक्षा किसकी करनी चाहिए और युद्ध किससे करना चाहिए। हरिश्चंद्र दृढ़ स्वर में उत्तर दिए, भगवान, निर्धन और असहाय दान के पात्र होते हैं। भयभीत व्यक्ति की रक्षा करना राजा का धर्म है और जो यज्ञ में विघ्न डाले उससे युद्ध करना क्षत्रिय का कर्तव्य है। विश्वामित्र मुस्कुराए और बोले, तुमने सत्य कहा है। स्त्री की रक्षा करना तुम्हारा अपराध नहीं था, परंतु अब बताओ, क्या तुम मुझे दान दे सकते हो? मैं यज्ञ करना चाहता हूं और मुझे दक्षिणा की आवश्यकता है। हरिश्चंद्र तुरंत बोले, ऋषिवर, आप जो भी चाहेंगे मैं अर्पित करूंगा। सोना, राज्य, पुत्र, यहां तक कि प्राण, सब कुछ आपके चरणों में समर्पित है। विश्वामित्र राजा के इस वचन से स्तब्ध रह गए। उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, ठीक है राजन, जब समय आएगा तब मैं तुमसे मांग लूंगा। अभी तुम वापस जाओ और राजकाज संभालो, परंतु अपने वचन को स्मरण रखना। हरिश्चंद्र ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया और राजधानी की ओर लौट गए, इस वचन के साथ कि सत्य चाहे कितना भी कठोर क्यों ना हो, वे उससे कभी पीछे नहीं हटेंगे। वन से लौटने के बाद विश्वामित्र के मन में राजा हरिश्चंद्र की परीक्षा लेने की तीव्र इच्छा उठी। उन्होंने सोचा, देखते हैं यह हरिश्चंद्र कितना धर्मनिष्ठ और सत्यप्रिय है। तुरंत ही उन्होंने अपनी दाढ़ी का एक बाल तोड़ा और भूमि पर पटक दिया। उसी क्षण वहां से एक भयानक और विकराल सुअर प्रकट हुआ, जिसकी गर्जना से वन कांप उठा। वह सुअर मानव भाषा में बोला, गुरुदेव, मुझे क्या आज्ञा है? विश्वामित्र ने आदेश दिया, जाओ, अयोध्या जाओ और राजा हरिश्चंद्र के राजकीय उपवन को उजाड़ दो। यदि राजा तुम्हें मारना चाहे तो उससे अपने प्राणों की भीख मांग लेना। सुअर ने प्रणाम किया और बिजली की गति से अयोध्या की ओर बढ़ गया। कुछ ही देर में सुअर ने राजकीय उपवन में प्रवेश कर दिया। वह पेड़ों को जड़ से उखाड़ने लगा, बेलों और फूलों को रौंदने लगा। सैनिकों ने उसे रोकने की भरपूर कोशिश की, बाण चलाए, भाले फेंके, पत्थर और डंडे तक उठाए, पर उस पर कोई असर नहीं हुआ। उल्टे उसकी भयावह गर्जना सुनकर सभी सिपाही भयभीत होकर भाग खड़े हुए। अंत में रक्षकों के नायक ने उपनायक से कहा, यह दैत्य समान सुअर हमारे नियंत्रण से बाहर है। राजा को इसकी सूचना तुरंत दी जानी चाहिए। उपनायक सहमत हुआ और तुरंत दरबार की ओर दौड़ा। राजा हरिश्चंद्र उस समय सभा में बैठे थे। उपनायक ने घबराते हुए फरियाद की, महाराज की जय हो, एक विकराल सुअर राजकीय उपवन में घुस आया है और सब कुछ तहस नहस कर रहा है। हमारे सारे प्रयास व्यर्थ हो चुके हैं, कोई भी उसकी शक्ति का सामना नहीं कर पा रहा। यह सुनते ही राजा आश्चर्यचकित हो उठे और बोले, ऐसा कैसा सुअर है जो सैनिकों को भयभीत कर दे? चलो हम स्वयं देखते हैं। वे तुरंत घोड़े पर सवार हुए और अपने सैनिकों के साथ उपवन की ओर चल पड़े। जैसे ही उन्होंने उपवन की दशा देखी, उनका क्रोध भड़क उठा। उन्होंने सुअर को ललकारा। सुअर गुर्राता हुआ भाग खड़ा हुआ और हरिश्चंद्र उसके पीछे पीछे दौड़े। पीछा करते करते वे घने और भयानक जंगल में जा पहुंचे, जहां उनके सैनिक भी पीछे छूट गए। अंततः राजा ने अकेले उस सुअर को घेर लिया और उस पर बाण चलाने ही वाले थे कि अचानक सुअर मनुष्य की भाषा में बोला, राजन, मैं एक जंगली पशु हूं, मुझ में बुद्धि और विवेक नहीं है। मैंने जो किया वह मेरे स्वभाव का हिस्सा है, अपराध नहीं। आप तो न्यायप्रिय राजा हैं, कृपया मेरे प्राणों को क्षमा कर दीजिए। राजा हरिश्चंद्र को उस पर दया आ गई। उन्होंने बाण नीचे रख दिया और बोले, ठीक है, जाओ, मैं तुम्हें दंडित नहीं करूंगा। कहते ही सुअर अचानक अंतर्धान हो गया। राजा आश्चर्यचकित रह गए और सोचने लगे, यह कैसी माया है? मनुष्य की भाषा बोलने वाला यह जीव आखिर कौन था? तभी वहां एक ब्राह्मण आया और बोला, राजन, आप कौन हैं और इस भयानक वन में अकेले क्या कर रहे हैं? हरिश्चंद्र ने उत्तर दिया, मैं अयोध्या का राजा हरिश्चंद्र हूं। एक सुअर का पीछा करते करते यहां आ गया और मार्ग भटक गया। ब्राह्मण ने मुस्कुराकर कहा, चिंता मत कीजिए राजन, मेरा आश्रम यहीं पास में है। आज मेरे पुत्र का विवाह है, आप पहले नदी में स्नान कर लीजिए और फिर मेरे आश्रम चलकर जलपान कीजिए। उसके बाद मैं स्वयं आपको इस वन से बाहर ले चलूंगा। राजा ने प्रसन्न होकर उसकी बात मान ली और नदी में स्नान किया, परंतु वे नहीं जानते थे कि वह मायावी नदी थी। उसमें स्नान करते ही वे ब्राह्मण के वश में हो गए। वास्तव में वह कोई साधारण ब्राह्मण नहीं, बल्कि ब्राह्मण रूप में विश्वामित्र ही थे। वे राजा को अपने आश्रम ले आए, जहां विवाह का आयोजन चल रहा था। वेदी पर वर वधू बैठे थे और विवाह की तैयारियां हो रही थीं।
ब्राह्मण रूपधारी विश्वामित्र ने राजा से कहा, राजन, आपकी दानशीलता की ख्याति चारों ओर फैली हुई है। महर्षि वशिष्ठ तक ने देव सभा में आपकी उदारता की प्रशंसा की थी। आज इस विवाह के अवसर पर आप भी कुछ दान दें। हरिश्चंद्र ने कहा, भगवान, जो भी आप चाहेंगे मैं अवश्य दूंगा। विश्वामित्र ने गंभीरता से कहा, यदि मैं अपने पुत्र के लिए आपका राज्य ही मांग लूं तो? हरिश्चंद्र तनिक भी विचलित न हुए और मुस्कुराते हुए बोले, विप्रवर, आप जो भी मांगेंगे वह मैं अर्पित कर दूंगा। राज्य ही चाहिए तो वह भी आपके पुत्र का है। यह सुनकर विश्वामित्र ने तत्काल राज्य दान में ले लिया और कहा, राजन, शास्त्रों में कहा गया है कि दान के साथ दक्षिणा भी देनी चाहिए, अतः अब मुझे सोने की दक्षिणा भी चाहिए। हरिश्चंद्र ने बिना किसी हिचक के सहमति दी। तभी उनके सैनिक उन्हें ढूंढते हुए वहां पहुंच गए। विश्वामित्र से अनुमति लेकर राजा अपने सैनिकों के साथ राजधानी लौट गए, लेकिन अब वे अपने ही राज्य को किसी और को दान कर चुके थे। राजा हरिश्चंद्र के वहां से जाते ही विश्वामित्र अपने वास्तविक स्वरूप में आ गए। उनके चेहरे पर संतोष और होठों पर व्यंग्य भरी मुस्कान